हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर मोशन चैप्टर जो हमारा चल रहा था। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मोशन के बारे में बताया था, जहाँ पर मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, स्केलर क्वांटिटी बताई थी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जहाँ पर मेरे पास है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बच्चों देखिए, जब मैं स्पीड के बारे में बात करता हूँ, स्पीड क्या होती है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन है जो 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, बच्चों 60 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में। दिस इज कॉल्ड इट्स स्पीड। बच्चों तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो भी गिवन यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी यहाँ पर स्पीड कहलाती है। फॉर्मूला इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, कोई पार्क है उसकी सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है ना, तो ऐसे डिनोट करते हैं। और बाकी जो इसकी एसआई यूनिट होती है, हम किस में निकालते हैं स्पीड? तो स्पीड को निकाला जाता है बच्चों मीटर पर सेकंड के अंदर। निकालने को आप किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लो, किसी में निकालो, बट ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम मीटर अपॉन सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पर हो गई है स्पीड। अब हम आगे बात करते हैं स्पीड के बारे में ही, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होती है। एक चीज़ और होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, सेम फार्मूला होता है, बिल्कुल सेम। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर v के आगे ए वी लगा दो, जो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। यूनिट बिल्कुल सेम होती है, हम इसको भी यहाँ पर किस में निकालते हैं? मीटर पर सेकंड में ही निकालते हैं। बट एवरेज स्पीड होती क्या? देखो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो भी टोटल टाइम के अंदर, वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली से लेकर के और हमें जाना है यहाँ पर बच्चों उदयपुर। अब मान लेता हूँ कि ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, देन 100, देन 100। अब हो सकता है स्टार्टिंग का जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कवर करा है 1.5 आवर में। नेक्स्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया है मैंने 0.5 आवर में। फिर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है बच्चों मैंने यहाँ पर 1 आवर में। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया जी, नेक्स्ट 100 किलोमीटर भी 1 आवर में कवर कर दिया। यानी हर बार हमारे पास हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम में लगभग अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहाँ पर 400। टोटल टाइम कितना है? 1 2 3 4, यानी टोटल 4 आवर्स। तो मेरे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर दिस इज द 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑन एवरेज मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है बच्चों 1 घंटे में। सो दिस इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। हमारे पास यहाँ पर ये क्या कहलाती है बच्चों? ये हमारे पास इधर में एवरेज स्पीड कहलाती है। एक और चीज़ होती है मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। बाकी स्पीड के बारे में और कुछ नहीं है यहाँ पर। आपके इस बार जो लेटेस्ट कोर्स है एनसीईआरटी का 2024 का, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है बच्चों इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो स्पीड हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। क्लियर है? मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, और नेक्स्ट आवर में भी वो 60 के डिस्टेंस कवर करती है, नेक्स्ट आवर में भी, तो इसका मतलब वो हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कंपैरिजन टू बच्चों यहाँ पर स्पीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। वेलोसिटी क्या है? सेम फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी है यहाँ पर
द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन। तो बस वहां पर क्या था, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पर विद डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन है, और कुछ भी नहीं है बच्चों। और जिस डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन होती है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जिस डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है उसी को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गया है बच्चों, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर हो गया है इधर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन बच्चों। सेम फॉर्मूला v इक्वल टू एस अपॉन टी, सेम यूनिट हमारे पास यहाँ पर मीटर पर सेकंड भी हो जाती है बच्चों। ये वेलोसिटी है हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है जी, और डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब कि स्पीड भी मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकता। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की एक ही कंडीशन है, अगर दोनों टाइम अगर हम स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है। अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकता है बच्चों, ये बात यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही मैं यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलता हूँ बच्चों, सेम है बिल्कुल। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्ट्रेट लाइन। अब मैंने देखो डायरेक्शन बता दी ना स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ चल जाएगा। अदरवाइज मैं बोल सकता हूँ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने डिस्टेंस बोला तो मैंने डायरेक्शन भी दे दी है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी कैन बी चेंज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी चेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके यूटी वगैरह होंगे उनके अंदर क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, या मान के चलिए कि 100% इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होने के दो ही कारण हैं। सबसे पहली बाई चेंज द स्पीड, अगर मैं उसकी स्पीड चेंज कर देता हूँ, और दूसरा बाय चेंज द डायरेक्शन। भाई अगर मैंने उसकी स्पीड चेंज कर दी तो भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहे ना, और दूसरा अगर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता तो भी वो मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। किसी बच्चे कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक चैप्टर करना हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 9th क्लास का 10th क्लास का, तो भी आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और मैं यहाँ पर इसको डबल स्टार लगा देता हूँ। दैट इज द एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का मतलब समझने की कोशिश करिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हम अपनी गाड़ी क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेट कर रहे हैं, यही मतलब होता है। आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे चल रही है, मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है 20 की स्पीड से चल रही है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हो 20 मीटर, और हमने क्या किया, हमने गाड़ी एक्सेलरेट कर दी, ढर ढर ढर, क्या हो गया आपकी भाई साहब, ये 60। तो स्पीड कितनी हो गई, 20 से 60 हो जाती है यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड। और ये काम करने में इसको लगभग लग जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 4 सेकंड। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, एक बार इस देते काम हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और अचानक से 4 सेकंड के अंदर हमने क्या देखा, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई यहाँ पर। तो गाड़ी क्या हो गई, एक्चुअल में एक्सेलरेट हो गई है। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेसिकली
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, यानी जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है और वो किस रेट से हो रहा है। रेट समझते हो, रेट मतलब मनी नहीं होता बच्चों, रेट मतलब टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी, तो रेट मतलब टाइम। यानी वेलोसिटी तो चेंज हुई है, अब वेलोसिटी कब चेंज हुई होगी, पक्की बात है कि पहले कुछ और वेलोसिटी या स्पीड रही होगी और बाद में कुछ और वेलोसिटी होगी, तभी तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है। और रेट मतलब टाइम, ये स्पीड चेंज होने भैया कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, अभी स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है हमारे पास, उसी को मैं बोलता हूं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। और इनिशियल वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूं यू से, और ये है मेरे पास अब फाइनल वेलोसिटी आई है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं बच्चों a से, तो वो किसके बराबर है, देखो a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब कि अपोन में टाइम आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, पहले वेलोसिटी कुछ और थी बाद में कुछ और है ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और इसकी यूनिट क्या होती है, मैं आपको इसकी यूनिट भी बता देता हूं। इसकी यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम इसमें यहाँ पर ये यूनिट कैसे आई है, किस तरीके से आई है, मैं उसके बारे में आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये यूनिट इस तरीके से कैसे बनती है बच्चों। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आएगा तो वेलोसिटी ही, यानी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, दिस इज द नेट वेलोसिटी, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे पास जो भी आई, और अपॉन में यहां पर क्या है, टाइम टेकन। तो आप ये देखिए फार्मूला तो है v माइनस यू अपॉन टी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो आया क्या, नेट वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, नेट वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब आप ये देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकंड, और अपॉन में ये वाला टाइम है ही सेकंड। अब अगर मैं सेकंड को सेकंड अपॉन 1 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, ठीक है भाई। 1 4 जब 4 ही होता है ना, तो 1 ऐसे ऐसे होगा, तो अपॉन में 1, तो ये क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड इनटू में 1 अपॉन सेकंड, और ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ms की पावर -2 हम इस तरीके से भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बच्चों। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें। एक होता है बच्चों मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर यूनिफॉर्मली कोई भी चीज़ एक्सेलरेट हो रही है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, मान लीजिए अभी 1 सेकंड में स्पीड 10 है और अगली 1 सेकंड में स्पीड 20 हो जाती है, फिर अगली सेकंड में 30, यानी एक सेकंड के अंदर 10-10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारे पास बच्चों यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी मेरे पास जो ग्राफ आएगा, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको आप देखो किस तरीके से समझ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, या मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, अभी तो नहीं है बच्चों, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको हवा में उछाल देता हूँ। अब जैसे जैसे जमीन के ऊपर आएगा, अर्थ के ऊपर आएगा, सरफेस पर आएगा, तो इसकी हम लोग क्या देखते हैं, सरफेस तक पहुंचने की स्पीड बढ़ जाती है बच्चों। देखिए मान लो मेरे पास यहाँ पर बॉल है, 1 सेकंड के अंदर इसने इतना डिस्टेंस कवर करा, और जबकि मैं देखता हूँ कि अगली 1 सेकंड के अंदर इसने जो है डिस्टेंस लगभग इसका डबल कवर करा, और अगली 1 सेकंड में हमने देखा है कि इसका लगभग यहाँ पर ट्रिपल डिस्टेंस आ गया बच्चों। यहाँ पर
लगभग ट्रिपल। तो यानी हर एक एक सेकंड में डिस्टेंस क्या हो रहा है, 1 टाइम बढ़ता जा रहा है ना, डबल हो गया देन ट्रिपल हो गया, ये चीज़ हो रही है। मान लो या फिर 1 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, यानी एक एक सेकंड में 1 मीटर का इजाफा हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर आप देखो कि स्लोप के ऊपर कोई भी बाइक है, स्कूटी चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है जी, ये साइकिल चला रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अब आप देखेंगे जब स्लोप पर फ्लाईओवर के ऊपर चला रहे हैं, तो अभी क्या स्टार्टिंग में आपको देखो बिल्कुल पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। आपको वहाँ पर ब्रेक लगाने पड़ेंगे जो है, या स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, है ना, लेफ्ट हैंड ब्रेक लगाओगे जो है, मोटर स्लो हो जाती है उसके जो है, तो नीचे आओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रेविटी के पास आ रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी वो एक्सेलरेट हो रही है जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक एक सेकंड के अंदर जो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ का, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है मेरे पास। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी गाड़ी ट्रैफिक जैम में है बच्चों, ठीक है, ये आपकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में खड़ी है। अब आप सोचिए क्या होगा कि कभी आप गाड़ी 20 की कर रहे हैं, कभी 40 की कर रहे हैं स्पीड, और कभी खुली रोड आपने खींच दी 30 हो गई, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो इस केस में हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, वी गॉट अ कर्व लाइन। हमारे को यहाँ पर जो लाइन मिलती है बच्चों वो कर्व लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और ये मेरे पास इधर है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर ये चीज़। अब एक छोटी सी बात और आ जाती है इसके बाद में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ कुछ टीचर होते हैं जो इसके ऊपर क्वेश्चन देना पसंद करते हैं। अब इसके ऊपर देखो क्यों पूछा जाता है, इसका कारण भी बता देता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जैसे एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी में भी सेम ही फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फार्मूला क्या दे रखा है बच्चों एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है u + v अपॉन में 2। मैथ्स में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, द नंबर ऑफ क्वांटिटी अपॉन में टोटल सम ऑफ क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर मतलब टोटल करेंगे दोनों क्वांटिटीज़ को, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास हो जाता है, और अपॉन में टोटल जितनी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है बच्चों, टोटल ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, u + v अपॉन में t हो जाता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वही काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम का ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है बच्चों। दिस इज़ अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद एक चीज़ और आ जाती है। मैं इसको एक न्यूमेरिकल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्सेलरेशन को, देन हम आपको उसके बाद बताते हैं बच्चों रिटार्डेशन के बारे में भी। अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें इजी लग रही है, तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखो बच्चों, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया है, a = v - u अपॉन t, ठीक। यूनिट मैंने इसकी बताई है यहाँ पर मीटर/सेकंड²। केस मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कराया कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर/सेकंड है वेलोसिटी यानी कि, और देन वो 60 मीटर/सेकंड हो जाती है, और ये काम करने में इसको 4 सेकंड लगते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा a = v - u अपॉन t। अब देखिए v यहाँ पर क्या है 60 फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 20 अपॉन में टाइम है यहाँ पर 4 सेकंड। तो मेरे पास क्या आ गया 40/4 = 10 मीटर/सेकंड²। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया है मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चों एक्सेलरेशन। बट समटाइम्स हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एक और टर्म आ जाती है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है यहाँ पर ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आएंगे, 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अब इस तरह के देखो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि कोई भी गाड़ी है, हमने ब्रेक अप्लाई करे और वो रेस्ट में आ गई।
अगर वो रेस्ट में आ गई तो इसका मतलब वो बात कर रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में। ब्रेक अप्लाई करे यानी गाड़ी ज़रूर रुकेगी, तो अभी स्टार्टिंग में वो स्पीड में यानी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ब्रेक अप्लाई करे यानी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी जो है 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है जी, कोई गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, 60 मीटर पर सेकेंड, और हमने क्या किया बच्चों, अब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिए, और जैसे ब्रेक अप्लाई किए गाड़ी किस में आ गई, रेस्ट में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो v है मेरे पास वो आ गई 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि 60 मीटर पर सेकेंड है। और हो सकता है ये काम होने में टाइम कितना लग गया बच्चों, 6 सेकेंड। ब्रेक लगाए, काम हो गया। फार्मूला अभी भी वही सेम रहेगा, v इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 अपॉन में टाइम हो गया 6, तो माइनस 60 अपॉन 6 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो स्पीड वैसे कभी माइनस में नहीं होती है, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड पहले कुछ छोड़ती है और बाद में ब्रेक अप्लाई हुआ है, यानी कि गाड़ी ज़रूर रेस्ट में आई है। तो हमारे पास रिटार्डेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सेंटेंस यूज होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है बच्चों। इसके बाद अब आता है हमारे पास यहाँ पर मोशन की इक्वेशन बच्चों, मोशन की इक्वेशन भाई। तो पहले कुछ सालों पहले क्या था, 2-2.5 साल पहले, कि मोशन की 3 इक्वेशन और उनकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में थी, बट अब डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट फार्मूलाज आपको यूज़ करना 9th क्लास में। पहली इक्वेशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as बच्चों। v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, t क्या है। v होती है बच्चों मेरे पास हमेशा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u है मेरे पास इधर में इनिशियल वेलोसिटी, a है मेरे पास यहाँ पर इधर में एक्सेलरेशन, s होता है मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस, और t हो जाता है बच्चों मेरे पास यहाँ पर टाइम। तो ये मोशन की 3 इक्वेशन है। अब इन मोशन की 3 इक्वेशन का कैसे यूज़ होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है, इनको हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में वो कैसे यूज़ होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एक्सेलरेशन के, कुछ रिटार्डेशन के और कुछ मोशन की तीनों इक्वेशंस के, और एक टॉपिक हमारा पेंडिंग रह जाएगा, दैट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे।